नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिरा। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस ढंग से उन्होंने अग्रिम जमानत के जो दिन थे उसको बढ़ाने की याचिका दायर की थी और 7 दिनों की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनकी अर्जी को ठुकरा दिया। अब इसके साथ ही 2 जून को यानी अंतिम चरण के चुनाव के बाद उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा और फिर से जेल में जाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो अब उनको जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पद है उसमें बदलाव होता हुआ नजर आएगा? क्या राष्ट्रपति शासन भी लग सकते हैं या फिर सुनीता केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे जिक्र करें हम आतिशी के, सौरभ भारद्वाज के या गोपाल राय के, ये मुख्यमंत्री का पद जो है संभालते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के तहत देखने को मिला। शराब नीति लाई गई, घोटाले में तब्दील हुई और एक एक करके नेताओं को जेल में डाला गया। सबसे पहले मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले में मास्टरमाइंड के रूप में कहे जाते थे, वो तिहाड़ जेल पहुंचे। लेकिन आप ये देखिए कि लगभग यहाँ पर साल बीतता हुआ नजर आ रहा है। कई साल यहाँ पर बात करें तो बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनकी अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया जाता है। मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए तो मात्र भर हफ्ते में 2 दिन अपनी पत्नी से मुलाकात का समय उन्हें दिया जाता है, बस क्योंकि उनकी पत्नी बीमार है इसलिए मुलाकात कर सकते हैं। वो भी जाएंगे पूरी सिक्योरिटी के साथ और वापस सिक्योरिटी के साथ आ जाएंगे। इस बीच में किसी भी नेता से बातचीत नहीं होगी, किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। संजय सिंह की बात करें, 6 से 7 महीने यहाँ पर हो जाता है उनको भी, और देखने को मिलता है कि राहत मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, यहाँ पर उन्हें जमानत मिल जाती है। और ऐसे में संजय सिंह भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत यहाँ पर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए। 2 तारीख को फिर से तिहाड़ जेल में पहुंच जाएंगे। लेकिन ईडी अधिकारी जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं चुनौतियों को वो सुप्रीम कोर्ट में भी उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2 जून यहाँ पर देखा जाए तो वो दोबारा तिहाड़ जेल में जाएंगे। यानी कि उन्होंने याचिका दाखिल की कि अब ये तारीख आगे बढ़ जाएगी तो राहत मिलती हुई नजर आएगी, तारीख ही आगे बढ़ जाएगी तो नतीजों के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, सिरे से इनकार कर दिया कि हम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो 2 बार यहाँ पर याचिका खारिज होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी और तिहाड़ जेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार कौन चलाएगा, ये सवाल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि कहा गया कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये राष्ट्रपति शासन ऐसी स्थिति में लागू होता है या तो आपके विधायक आपकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि आपकी सरकार अल्पमत में है, तो इस दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि आप पर आरोप लगे हैं, वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, आप दोषी करार दिए जाते हैं, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बता दें कि सरकार वो तभी तक चला सकते हैं जब तक कि सारी चीजें तय नहीं हो जाती। अगर एक बार आरोप तय हो गया तो अरविंद केजरीवाल भी जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू यहाँ पर लगा दिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल डिसाइड नहीं करते हैं। झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन जेल में जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर सामने लेकर आ गए और मुख्यमंत्री की शपथ भी गिरफ्तारी से पहले यहाँ पर दिला देते हैं अपनी पार्टी के तहत। तो ये ही अगर फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं तो कोई चेहरा यहाँ पर चुना जा सकता है, जिसमें आपने उनकी पत्नी का जिक्र किया सुनीता केजरीवाल, आतिशी मालिना की बात करें, उनकी गिरफ्तारी को लेकर तो खुद अरविंद केजरीवाल दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगला नंबर आतिशी का भी हो सकता है। ये केंद्र सरकार आतिशी पर भी शिकंजा कस सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे यहाँ पर कई नजर आते हैं दिल्ली में, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि क्या वो इस पूरे मामले में कोई फैसला
लेते हैं या फिर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं और जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किलें उनकी खड़ी होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल दर्शकों, मुश्किलें तो खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ शराब नीति ही नहीं बल्कि विदेशों से फंडिंग लेना भी कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगा है। और सीधे तौर पर कल जो है आतिशी मारलेना के खिलाफ जो है कोर्ट ने नोटिस जारी किया। साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब जब 2 जून को उनकी फिर से गिरफ्तारी होगी और फिर से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि उन्हें कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार है कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन नाज़मीन एक पक्ष यह भी है कि एलजी जिस तरीके से तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल से सरकार चला रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। तो एलजी जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली में खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक यहाँ पर सत्ता काबिज नहीं कर पाई है, यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और इस दावे के साथ देखा जाए तो एमसीडी का चुनाव भी जीतते हुए नजर आए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केंद्र में रहकर दिल्ली में सिर्फ कानून व्यवस्था पर अपना हक जमाए बैठी है। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास पावर है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल वो तब तक नहीं कर सकते जब दिल्ली भी पूर्ण राज्य नहीं बन जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था के जरिए ऑर्डर पास करती हुई नजर आती है। उपराज्यपाल की बात करें तो वो भी केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं, ना कि आम आदमी पार्टी के अधीन, यानी कि जो मौजूदा सरकार दिल्ली में होगी उसके अधीन। यानी कि जो ज्यादा पावर वाली चीजें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। वो चाहे तो कोई भी फैसला ले सकते हैं और वो चाहे तो किसी की भी गिरफ्तारी यहाँ पर करवा सकते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई गई। अरविंद केजरीवाल के मामले में शराब घोटाले को लेकर यह कहा गया कि यहाँ पर करोड़ों की डील हुई है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, और ऐसे में वो यहाँ पर साबित करते हुए दिखाई दिए कि अरविंद केजरीवाल के जरिए ही यहाँ पर सरकारी ठेकों को बंद करने का काम, प्राइवेट कंपनियों को ये यहाँ पर लाइसेंस देने का काम, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जरिए हुआ है। और ये जो पैसा फंडिंग आई है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब में भरा है, ना कि आम जनता के लिए कोई काम किया है। तो राष्ट्रपति शासन का लगना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसी गलती नहीं करने देंगे, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं। बिहार में देखा गया तो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस दौरान लालू प्रसाद यादव भी सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आए थे। झारखंड में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। तो जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति शासन लगने से पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में किसी न किसी को यहाँ पर उतारते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिराज एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से उनकी पत्नी राजनीति में एक्टिव नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती हैं, जेल से अरविंद केजरीवाल के संदेश को जनता तक पहुंचाती है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में अरविंद केजरीवाल अपनी ही पत्नी को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी कड़ी में देखा गया कि दिल्ली की जो चुनाव प्रचार की नीति रही है आम आदमी पार्टी की, उसमें जो है सुनीता केजरीवाल का भी नाम था। और साफ तौर पर देखा गया कि केजरीवाल के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए सुनीता केजरीवाल नजर आई। हालांकि अब नाज़मीन थोड़ा आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है उस पर भी चर्चा कर लें कि जिस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई दावे कर रही है कि पूरा का पूरा जो ये शराब घोटाला है इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम वो छोटे से बड़े नेता वो कहीं ना कहीं शामिल है और पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। ऐसे में मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो तय है, उसके बाद से मनीष सिसोदिया जेल में ही है, संजय सिंह इसी केस में जमानत पर है, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आतिशी पर भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है, जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली से जो है आम आदमी पार्टी
जितनी तेजी के साथ अपने सियासी सफर को शुरू की थी, क्या वहीं से अब उनका सियासी सफर खत्म होता हुआ नजर आएगा? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी गई और दिल्ली के अलावा वो पंजाब में भी चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल की भूमिका अब पंजाब में देखने को मिली। राघव चड्ढा की बात करें, जो ये कहा गया था कि राघव चड्ढा कहाँ हैं, वो अरविंद केजरीवाल के मामले में आकर सफाइयाँ क्यों नहीं देते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, तो अब राघव चड्ढा भी आ गए हैं, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। एक मीडिया की बात करें, वहां पर इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है, बल्कि इसको केंद्र सरकार जानबूझकर तूल में ला रही है ताकि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व दिल्ली से खत्म किया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जनता की जो परेशानियां हैं, जनता की जो योजनाएं हैं, वो खत्म नहीं होंगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल उनकी तमाम योजनाओं को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। यहाँ पर चाहे वो आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाल दे। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की बात करें, सत्यपाल मलिक की, उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की बारी है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, अगला नंबर मेरा हो सकता है, वो नंबर आ ही जाता है और सरकार में रहते हुए वो कई फाइलों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर भी आ रहे थे कि अगला नंबर मेरा है, अगला नंबर मेरा है, और नंबर आ भी जाता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है और ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर दावे ये किए गए कि अब पूरी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नजर आई, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन संजय सिंह ने बाहर निकलकर तमाम खुलासे कर दिए। लेकिन सिराज, अब यही देखना होगा कि 2 जून को अगर वापस तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं तो क्या फिर से अर्जी दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करते हुए नजर आएंगे? क्या उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा? क्योंकि इस बार तो याचिका खारिज की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। तमाम दलीलें पेश की गई लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि अब इस पूरे मुद्दे पर क्या मोड़ आता है कि अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह की तरह राहत मिल पाएगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह वो जेल में अभी लंबे समय तक के लिए रहते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इंतजार जो है वो करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के संग पूरी की पूरी पार्टी के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि बताते चले कि दिल्ली शराब नीति ही नहीं बल्कि विदेशों से फंडिंग जैसे मामले भी अब अरविंद केजरीवाल पर जो है आरोप लग रहे हैं और इसी के तहत अब जांच प्रक्रिया भी शुरू होगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2 जून से पहले क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे या फिर 2 जून के बाद जब कहीं ना कहीं सरकार चलाने में असमर्थ होंगे तो क्या दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? फिलहाल इंतजार कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।